कर 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 में भरम दुख पावे संशय पड़ी संसारी सा। अरे कई कई महिमा वर्णु भरा दाता अवगत मर्जी थारी। कौन राम है? राम कथा शशि किरण समाना। याज्ञवल्क्य कहने लगे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, संशय नहीं, मैं समझ गया आप राम कथा की चर्चा सुनना चाहते हैं। ज्ञान के घाट पर बैठ करके और याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को राम कथा सुनाते हैं। और भारद्वाज जी ने जब ज्ञान के घाट पर बैठ करके राम कथा प्रारंभ की तो भारद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ने कहा कि इसमें संशय की कोई जगह नहीं है। आप राम के बारे में जानते हो लेकिन रामचरित्र सुनने के लिए आप संशय प्रकट कर रहे हो। बात यह है, समझ गए? इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा संत जब राम कथा की संशय शब्द का प्रयोग करे तो ये गूढ़ रहस्य के रूप में राम कथा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो ये आपका तट है। और याज्ञवल्क्य महाराज भारद्वाज जी महाराज को राम कथा की चर्चा सुनाते हैं। कहने लगे कि एक बार त्रेता जुग माहे अरे शंभु गए कुंभज ऋषि हे भारद्वाज मुनि, एक बार त्रेता युग के माही भगवान शिव जी कैलाश पर्वत से कुंभज ऋषि के पास में गए। ये कथा उल्टी है। इस कथा में आप देखो कि ऊंचे पर बैठने वाले लोगों को कथा सुनने के लिए नीचे आना पड़ता है। कथा का सूत्र दिया, कथा कौन सुनेगा? जो ऊंचा स्थान छोड़ेगा। कैलाश पर कौन है? शिव जी। और समुद्र के तट पर कौन है? कुंभज ऋषि। रामेश्वर धाम गंगा सागर का किनारा। संग सती जग जननी भवानी अरे पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। संग में जग जननी सती है। और जैसे कुंभज ऋषि के पास आए तो कुंभज ऋषि ने ऊंचे आसन पर बिठा करके और दोनों के चरण धो करके और उनकी पूजा की। अब मैं समझता हूं कि ये पहली कथा होगी कि श्रोता ऊपर बैठा है और वाचक नीचे बैठा है। कुंभज ऋषि। अब कुंभज ऋषि से भगवान शिव जी राम चर्चा करवाना चाहते हैं। कैलाश के वासी, जगत के सबसे बड़े सन्यासी, जिनका रहने का कोई ठिकाना नहीं, वो ऐसा दुर्वासी जहां व्यसन तो दूर वसन भी नहीं है साहब। व्यसन की बात तो दूर है, वहां वसन भी नहीं है, वस्त्र तक नहीं है पहनने को। ऐसे कैलाश के त्रिपुरारी के महान मुरारी भगवान शिव जी कैलाश का ऊंचा स्थल छोड़ करके और तलहटियों में आते हैं। और कुंभज ऋषि यानी कि घड़े से प्रकट होने वाले आदमी से सागर जैसी कथा को सुनना चाहते हैं। कथा तो सागर है, लेकिन कथा चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर किसी का घट पवित्र है तो घट से कथा प्रकट हो, इसका नाम कथाकार है। इसका नाम है साहब कथा। श्री कान्जी महाराज की जय।
कुंभज ऋषि ने नीचे बैठ करके और शिव जी और जग जननी सती को ऊपर बिठा करके उल्टी कथा देखो, उल्टी। मैंने कहा था ना कि उल्टे नाम जगत, ये उल्टी है कथा है। यहाँ श्रोता ऊपर बैठा है और वक्ता नीचे बैठा है, कुंभज ऋषि नीचे है और शिव जी और जग जननी भवानी ऊपर है। और प्रभु राम की चर्चा करते हैं। तो पहली कथा जो है वो याज्ञवल्क्य के भारद्वाज जी को ज्ञान के घाट पर कह रहे हैं और दूसरी कथा कर्म के घाट पर कुंभज ऋषि भगवान शिव जी से कह रहे हैं। दूसरा घाट कर्म का। राम कथा मुनि बरज बखानी, अरे सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सुन करके प्रभु शिव जी भोलेनाथ परम सुखी परमानंद को याद करके और प्रसन्नचित हो जाते हैं। सतचित आनंद भोलेनाथ भी सतचित आनंद में डूब पड़े। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। कुंभज ऋषि ने पूछा प्रभु मेरे मुख से जो मैंने कथा की है आपको पसंद आई है कि नहीं आई है, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। शिव जी ने कहा कि नहीं भैया। देखा तो शिव जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा था, रो रहे थे शिव जी। भगवान राम की लीलाओं को अपने हृदय में सवार कर भगवान शिव जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे। कुंभज ऋषि ने कहा प्रभु मैं तो निमित्त मात्र हूं, प्रभु राम आपके हैं, आप प्रभु राम के हैं। मैं तो एक बीच में भक्ति की कड़ी के रूप में मैंने आपसे प्रभु के गुणानुवाद सुनाए, प्रभु कोई गलती हो तो। शिव जी ने कहा अब मत बोलो भाई, अब बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब मेरे स्वामी मेरे घर में प्रकट हुए हैं। भगवान की कथा आप लोगों को तनाव देगी, क्योंकि आप कथा के विपरीत चल रहे हो। हर कथा मानव को तनाव में लाती है, लेकिन याद रखो जो तनाव में आता है ना वही तैर सकता है, बिना तनाव वाला कभी नहीं तैर सकता, वो डूबता है। अगर तुम कभी तालाब में नहाने जाओगे तो तालाब में आप जाकर के पहले वस्त्र उतारोगे, बूट उतारोगे, कपड़े उतारोगे, फिर आप लंगोट में हो जाओगे और लंगोट में पहन करके जब तालाब में डूब कूदोगे तो आप एकदम तनाव में आओगे और तनाव में आते आप तैर जाओगे। ऐसे ही ये कथा है, एक बार तो तनाव देती है, लेकिन जिसके जीवन में तनाव आ गया वो संसार में तैर गया। ऐसी कथा है। भगवान ने कुंभज ऋषि के मुख से राम कथा सुनी और आज्ञा लिखी, हे ऋषिवर अब हमें कैलाश को जाना है। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, अरे चले भवन समुदक्ष कुमारी। बाबा तुलसी का संगीत, बाबा तुलसी के शब्दों की छटा देखेंगे आप। जब आए हैं तब तो जग जननी सती भवानी कहा है और जब जा रहे हैं तब दक्ष कुमारी कहा है। अब वो सती जग जननी भवानी कहा नहीं, क्यों? अब दक्ष कुमारी क्यों कहा है? क्योंकि सती का मन कथा में नहीं था।
शिव जी कथा सुन रहे थे, लेकिन सती, आपने कभी कभी देखा होगा कि पति पत्नी जब मंदिर में जाते हैं ना, तो बेचारों को पति तो इसलिए जा रही होती है कि हमारे पंड छूटे। अरे वो पूजा में बैठ जाएगी, हे हनुमान जी महाराज सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। अब तो भक्ति करो करे, वो पत्नी है ना, बाहर छोरा छोरी उनको फूल तोड़ तोड़ गुलाब करे, उनको ध्यान कौन मंदिर में। और ये तुम्हारी हमारी बात नहीं है, ये तो जग जननी सती और शिव जी की बात है। शिव और सती का प्रसंग सुने आप। कुंभज ऋषि की कथा को शिव जी ने सुख मान करके सुना है, लेकिन सती का मन कथा में नहीं है। इसलिए मुनि ने कह दिया कि दक्ष कुमारी साथ में थी, अब जग जननी नहीं रही। बाबा तुलसी ने क्या निर्णय दिया है? उसी समय ही अवसर भंजन मही भारा, उसी समय प्रभु राम ने अवतार लिया। वो शरीर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु राम अपनी लीला कर रहे हैं। उसी समय त्रेता दक्ष कुमारी सती और भगवान भोलेनाथ दोनों जा रहे हैं, और सामने प्रभु राम और लखन रोते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जग जननी मां जानकी को रावण चुरा के ले गए, और दोनों भाई उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में घूम रहे हैं। जैसे ही जंगल में चले जा रहे थे, तो शिव जी एकदम रुके, और रुक करके जय सचिदा नंद जग पावन, हे सच्चिदानंद स्वामी, हे जग के रखवाले, हे जग के पालनहार, आज भले दर्शन हुए प्रभु। आपके दर्शनों से आंखें तिरोपत हो गई, सराबोर हो गई, आंखों में आंसू आने लगे। बार बार प्रभु राम को देखते हैं, लेकिन शिव जी ने विचार किया कि मेरे प्रभु राम अभी एक नाटक कर रहे हैं, अभी एक लीला कर रहे हैं, और मुझे इस नाटक में किसी भी हालत में बीच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारा कोई परम मित्र हो, और मान लीजिए वो रामलीला का कोई पात्र का नाटक कर रहा हो, और वो स्टेज पे है, तो हम उस समय जाकर के नहीं मिलेंगे उससे। क्यों? क्योंकि अभी तो वो पात्र का अभिनय कर रहा है। शिव जी ने सोचा कि अभी मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तो प्रभु राम नाटक कर रहे हैं, इस नाटक में विघ्न करना ठीक नहीं हो। चले जात शिव सती समेता, शिव जी सती को साथ में लेकर के, और राम जी इधर जा रहे हैं और शिव जी इधर मुड़ गए, दखल नहीं कर। अरे सती सो दसाया राम काली
भगवान शिव जी बार बार प्रभु को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं। सती का खोपड़ा चक्र, सती ने कहा कि जिस शिव जी को सारा जगत वंदन करता है, जिस शिव जी के सामने सारा जगत झुकता है, आज वही शिव जी किसको प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि नारी का स्वभाव है कि नारी को संशय जल्दी होता है। स्वभाव है, स्वभाव तो ये है, नारी के स्वभाव का दोष है ये कि संशय में डूबती है। पूरी जिंदगी भर इसको ये पता नहीं रहता कि मेरा पति किसका पति है। परीक्षा लेती रहती है और पास नहीं करे, सारा उत्तर दे देना प्रश्न का जब भी फेल करे पति, गलत गलत गलत, पूरी जिंदगी ही फेल करती है। पता नहीं क्यों, कौन सा संशय डूब मारता है। ये मैं आपकी अरे थाली मारी कहीं चलाई, लालानी ने गाजर खाई, ये शिवजी और सती की बात कर रहा हूं मैं। नारी का स्वभाव देखिए, त्रिलोकी के नाथ, जगत के स्वामी, संहार करता तमोगुण स्वरूप भगवान शिव जी, उनकी नारी शिव जी पे शक कर रही है साहब कि आखिरकार ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? मेरा शिव सबसे बड़ा है। सती से रहा नहीं गया। सुने ही सती तब नारी स्वभाव, अरे संशय असम धर्म पुर काबू। संशय सती का हुआ, सती से रहा नहीं गया। और सती ने आखिरकार भगवान से पूछ लिया, हे प्रभु, आपने इतना, आपकी आंखों से अश्रुपात, आपने सब क्या देख लिया? आपने ये प्रणाम किसको किया? कौन सच्चिदानंद स्वामी कौन है? आपसे बढ़कर कौन है? तब भगवान शिव जी बोले कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जिस कथा को कुंभज ऋषि ने सुनाया था वो मेरे बाप भगवान राम विष्णु के अवतार, देख सामने देख, मेरे इष्ट, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे समर्थ साईं, इनको मैंने प्रणाम किया है। जिनकी भक्ति से जन्म जन्म के पाप का नाश हो जाता है, सारे संशय जल करके राख हो जाते हैं, और जिससे मानव का जीवन पवित्र हो जाता है, वह सच्चिदानंद जग पावन, धर्म के धुरंधर, मही का भार दूर करने के लिए प्रकट हुए दशरथ के नंदन राजपुत्र राम को मैंने प्रणाम किया। वो मेरे इष्टदेव हैं, वो रघुवीर हैं, और जिनकी सेवा से मुनि लोग भी अपने जीवन को धन्य करके परम धाम को जाते हैं, उस राम को मैंने प्रणाम किया। शिव जी ने सती को समझाने की कोशिश की, लेकिन तीन चीजों को समझाना बड़ा कठिन है, इसलिए मुझे आना पड़ा है। तीन चीजें समझाने से नहीं समझाई जा सकती, एक तो पत्नी, एक पड़ोसी, एक कुटुंब। इनको कभी नहीं समझाना चाहिए। अगर इनको कोई समझा रहा है तो समझ लो कि उस बड़े मूर्ख कौन दुनिया में। इनको तो छोड़ो ही मत। पत्नी से कभी मत कहो, कह दो कि नारी देवो भवे। कभी कभी ज्यादा बहस नहीं करना। पड़ोसी
और कुटुंब, इनमें आदमी को नहीं बोलना चाहिए। जो कह दे सो सत्य। अगर कोई कह दे कि ऊंट को बिलाई लेकर के भाग गई, तो हाँ भाई भाग गई, जबकि ऊंट को बिल्ली लेकर के नहीं जा सकती। लेकिन अगर कोई पड़ोसी ने कह दिया कि आज तो नहीं एक बिल्ली ऊंट को लेकर के भाग गई, तो तुम कह दो कि हाँ यार मैंने भी देखा था। जब तो भला भलाई है, जब तो बच जाओगे। अगर आपने तुमने कह दिया कि झूठ बोलता है, तो समझ लो कि तुम्हारा दुश्मन तैयार कर लिया। तो मत समझो, ये समझाने की वस्तु नहीं है, ये स्वीकार करने की वस्तु है, सुधारने की नहीं है। इनको कभी मत सुधारो। अगर सुधारने की कोशिश की तो दादू को ठिगार की जू धोवे जू की कहे सुनती माने उल्टी और ताका पता है नीचे। अरे दादू कोठी डार की जू धोवे जू कीजी। अगर मिट्टी की कोठी को साबुन सूर सरफ से धोना रगड़ रगड़ तो कहीं होगो कीचड़। बाई स्थिति है भाई, ये भाई वो क्यों है, इसलिए कभी मत छेड़ो। शांत रहो। भगवान शिव जी ने सती को खूब समझाया, पर सती के समझ में नहीं आया। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतति विमल मन जय ध्यावहि। कहीं जीवत गावई सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अब कर अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सती को समझाए मायापति है, ये रघुकुल की मणि है, ये भक्तों के लिए अवतार लिया है। लेकिन सती के समझ में नहीं आई। लागन और उपदेश जगति कयं शिव बार बहु। बार बार उपदेश देने के बाद भी सती के कोई उपदेश नहीं लगा। बोले बीस महेश हरि माया जलू जानी दिए। महेश ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, सती को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं। महेश समझ गए अब मुझे ज्यादा नहीं बताना चाहिए। और फिर भगवान ने सती को बार बार समझाया, और जब समझ में नहीं आया तब भगवान ने कहा, जो तो मेरे मन अति भगवान शिव जी कहने लगे कि सती आपकी समझ में नहीं आ रही है, मैं समझ गया। अब मैं ज्यादा नहीं समझा सकता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ संशय है तो जो तुम रे मन अति संदेह तो जाकर कौन परीक्षा ले लो। आप जाओ और परीक्षा ले लो। लेकिन तुम जाना परीक्षा लेना, जब तक मैं
वट वृक्ष के नीचे बैठ करके मेरे इष्ट का सुमरण कर रहा हूं। सती चुप। भगवान समझ गए कि परीक्षा भी लेगी। जब आप बार बार में कोई बात करा घर में और बात चुप हो जाए ना तो समझ लेना चाहिए कि अभी के बात जम रही है। आपने का मन की बात कह दी, अब सती का मन की बात हो गई। भगवान ने कहा कि जाकर के परीक्षा लो। सती खुश हो गई। अब ठीक, अब मालूम चलेगा। जैसे भी तुम्हारा भ्रम हो, तुम्हारा जो भ्रम है ये दूर कैसे होगा, जैसे भी दूर हो वैसे परीक्षा लेना। लेकिन करहु सो जतन विवेक संभारी। लेकिन सती थोड़ा विवेक से काम लेना, बुद्धि से मत लेना। विवेक से काम लेना। कहीं तू बुद्धि बीच में ले आए। मैंने कहा ना कि तुम बुद्धि बाहर रखा करो। विवेक। अब आप कहोगे कि विवेक क्या है? रामचरितमानस मानव जीवन के एक एक अंग और अंग के विषय और विषय के रस और रस का छंद और छंद की संतुष्टि की बात करता है। इसका नाम है रामचरितमानस। जाना, लेकिन विवेक से काम लेना। और कोई भी गुरु मिले तो उस गुरु से कहना कि पहले मुझे समझाओ, पहले मेरे में समझ आनी चाहिए। ज्ञान तो मेरे में ही बहुत है। तुम कहो तो मैं 15 आदमी की ट्रेन में जेब काट लूं, और जेब कतरे से बड़ा कौन ज्ञानी होगा, पता ही नहीं चले और 15,000 दिया। कितना बड़ा ज्ञान है। लेकिन सत्संग का ज्ञान गुरु से पूछो। विवेक की बात आई है साहब। और विवेक शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके लिए बाबा तुलसी लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, अरे राम कृपा बिन सुलभ सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और सत्संग कब होगा? जब राम जी की कृपा होगी। राम कृपा के बिना सत्संग नहीं हो सकता। विवेक के लिए राम कृपा जरूरी है। जाओ और परीक्षा लो, लेकिन विवेक से लेना। और सती खुश हो गई। लेकिन चली सती शिवे आयसु पाई, अरे कर ही विचार करूं का भाई। सती चली और विचार करने लगी कि कैसे लूं परीक्षा, क्या करूं। अब सती के पास में विवेक होता तो कुंभज ऋषि की कथा सुन लेती। विवेक तो है ही नहीं, इसीलिए तो सती पति की बात नहीं मान रही है। अब आप कहोगे कि विवेक क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें ज्यादा चले जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कि विवेक और वैराग्य मुमुक्षुता सठ संपत्ति को तुम जानो, चारों साधन बता शिष्य को जुदा जुदा कर फरमानो। सत्य ब्रह्म और झूठ जगत है ये साधन पहला मानो। गुरु चरणन में भेंट करेगा सोई परम पद को जानो। अरे सत्य संपत्ति का अर्थ सुनो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। विवेक उसको कहते हैं जो जगत को झूठ साबित कर दे और परमात्मा को सत्य साबित कर दे। सत्य और जगत की पहचान केवल विवेक को होती है, बुद्धि को नहीं होती। बुद्धि का उल्टा काम है, जगत को सत्य मानती है, परमात्मा को झूठा मानती है। सुरफणका बुद्धि से काम लेती है, सत्य बुद्धि से काम लेती है। लेकिन उर्मिला, सुलोचना और मंदोदरी विवेक से काम लेती है। राम रावण का युद्ध नहीं है ये। राम रावण तो निमित्त मात्र है साहब। ये युद्ध तो पतिव्रत धर्म का युद्ध था, क्योंकि उधर मंदोदरी पतिव्रता है, सुलोचना पतिव्रता है, और इधर जनक की चारों राजकुमारियां पतिव्रता है।
लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध नहीं है, सुलोचना और उर्मिला का युद्ध है साहब। जग जननी दक्ष कुमारी सती विचार करने लगी, क्या करूं, कैसे परीक्षा ली। और इधर भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि दक्ष कुमारी का भला नहीं है, अब दक्ष कुमारी का भला नहीं है। लेकिन अब मैं समझाऊं और सती नहीं समझे, इसका मतलब है कि अब दक्ष कुमारी के साथ में कोई घटना घटेगी। लेकिन भगवान शिव जी वटवृक्ष के नीचे बैठ करके विचार करने लगे, हो है ही जोई सोई राम रुचि भोलेनाथ समझ गए कि अब सती का भला नहीं है, पर हो जोई सोई राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ा। अब तर्क करने से कोई फायदा नहीं, अब जो प्रभु की जो रचना है उसका जो नाटक होना है वो होके रहेगा। परमात्मा हरि का सुमरण करने लगे। और भक्ति और बुद्धि में यह भेद है कि बुद्धि जब आदमी लगाता है तो परीक्षा लेता है, बुद्धि परीक्षा लेती है और भक्ति परीक्षा देती है। भक्ति का काम परीक्षा देने का है, इसलिए नारी बुद्धि है और नर भक्ति है, ध्यान रखना। नारी परीक्षा लेती है और नर परीक्षा देता है, यानी कि भक्त परीक्षा देता है और बुद्धि परीक्षा लेती है। अब ये उल्टा है क्या? मां जननी दक्ष कुमारी सती विचार कर रही है, क्या करूं क्या करूं। और मां जननी सती ने विचार किया कि इनका दुखड़ा जो है राम लखन का, वो दुखड़ा है सीता, तो मैं क्यों न सीता बनूं। तो माया के रूप से सती सीता हो गई साहब, और सीता होकर के और बढ़िया लिपस्टिक काजल टीकी लगा लगू और नखराली बने हैं? अरे पैर लई नटली भलकारी, अरे हाथन में हथ फूल कुणकती कणिया पे न्यारी। सती जब चले चाल नखराड़ी रे, या को जोबन झोंका खाए न प्रिया चमके टीकी दमके। ऐसा रूप बनाया है, ऐसा खूबसूरत सती ने सीता का रूप बनाया, बिल्कुल पतिव्रता नारी की तरह सजी है, श्रृंगार किया है। और जाकर के प्रभु राम और लखन जिधर जा रहे हैं उसके बीच में जाकर के खड़ी हो गई। देखो मैं तुमको मिल गई मिल गई मिल गई। राम जी दौड़ करके मेरे को पकड़ेंगे, और सीता मिल गई सीता मिल गई। पुनि पुनि हृदय विचार करिधर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही जियावत नर भूप। जिधर राम जी आते हैं उस रास्ते में आगे आते हैं,
राम जी एक दो बार तो बच गए, लेकिन बार बार भी जब आने लगी, लक्ष्मण दीखी उमा बस उमा कृत वेशा, अर्चकित भय भ्रमर दय विशेषा। लक्ष्मण ने जब सती का ये रूप देखा तो वो भी संशय में पड़ गई कि हो क्या रहा है। भगवान शिव जी की उमा सीता का रूप धारण करके रास्ते में आ रही है, ये क्या है। बड़ी गंभीर बात बनी। लक्ष्मण एकदम सकुचाए तो राम ने कहा कि लखन को देखा कि भैया कुछ देख रहा हूं। क्या देख रहा है कि ये उमा देखो, उमा ये सीता का रूप बना करके अपना रास्ता रोक रही है। और जैसे ही राम जी ने सती को देखा, अरे राम 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 राम, सती कपट जाने सुर स्वामी, सती का कपट स्वरूप। अरे चकित समदर्शी सब अंतर जाने, प्रभु राम सब समझ गए। कपट रूप देखा, राम जी समझ गए, सुमिरत चाहिए अरे प्यारा, अरे सोई सर्वज्ञ राम भगवान, जिनके एक नाम के सुमिरन मात्र से, अरे एक नाम तो बाबा तुलसी ने ज्यादा बता दी, जिसके आधे नाम के सुमिरन मात्र से ग्राहक की गर्दन धड़ से अलग हो सकती है, ऐसे राम के सामने सती का कपट कब तक चल सकता है। स्वामी भगवान राम सब जान गए। और हम लोग रोज कपट का रूप लेकर के मार्केट में घूम रहे हैं। अरे तुम्हारे कपट को